basically have Welcome once again. And now we are discussing about teaching principles. तो मैं अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी मेथड्स अभी तक हम लोगों ने देखे उन सभी मेथड्स को इसीलिए लाया गया ताकि जो टीचिंग का प्रिंसिपल है उसे फुलफिल किया जा सके। और टीचिंग के जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी सिद्धांत आप देख लो टीचिंग के, उन सभी के लास्ट में उन सभी को अगर आप कंक्लूड करो कि आखिर ये सारे प्रिंसिपल्स क्या कहना चाह रहे हैं, इन प्रिंसिपल्स का एम क्या है, ये सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स आपको मिल जाएंगे टीचिंग के। तो आखिर लास्ट में ये प्रिंसिपल्स बताना क्या चाह रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ये प्रिंसिपल्स यही कह रहे हैं कि टीचिंग शुड बी इफेक्टिव। अब टीचिंग शुड बी इफेक्टिव, तो यहाँ पे ये जो मेथड मैंने डिस्कस किए, ये मेथड भी यही कह रहे हैं कि बच्चे को इफेक्टिवली लर्न कराया जा सके, टीच कराया जा सके, स्टार्टिंग में भी और देन आफ्टर जब वो प्राइमरी क्लासेस में है तब भी। तो वो प्राइमरी क्लासेस में इफेक्टिवली टीच कर पाए, इफेक्टिवली लर्न कर पाए, स्टडी कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि उसकी प्री प्राइमरी स्कूलिंग अच्छे से हुई। तो अगर उसके प्री प्राइमरी स्कूलिंग अच्छे से हुई है तो प्राइमरी स्टेजेस पे जब वो पहुंचेगा, जहां पे उसकी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट होगी विथ बुक, विथ डिफरेंट वर्ड्स, जब वो वहां पे डिफरेंट वर्ड्स को सीखेगा तो वो कहीं इफेक्टिवली सीख पाएगा अगर उसकी प्री स्कूलिंग हुई है, प्री प्राइमरी स्कूलिंग हुई है। तो ये जितने भी प्री प्राइमरी मेथड हैं स्कूलिंग के, जो कि अभी मैंने आपको डिस्कस किए हैं, इन सभी का एम यही है कि इफेक्टिवली स्टूडेंट को, जो हमारा लर्नर्स है, जो बिल्कुल बिगिनर्स है, वो इफेक्टिवली आगे बढ़ पाए और खुद को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ पाए। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉग्निटिव बेस्ड फिलोसफी। फिलोसफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये फिलोसफी, इसके लिए हिंदी में वर्ड आता है दर्शन। तो ये जितने भी आपने देखे हैं, जो मैंने अभी आपको रॉबर्ट स्टीनर का जो बताया कि जो कि गए थे फैक्ट्री में वर्क करने और उन्होंने वहां पे इस मेथोलॉजी को निकाल दिया, ठीक है। प्ले वे मेथड हमारा है, तो प्ले वे मेथड के जो फाउंडर रहे वो एक ब्रिटिश एजुकेटर रहे, और ब्रिटिश एजुकेटर ने अपनी किताब में इस मेथड का जिक्र किया और उसमें उन्होंने कहा कि एक्टिविटीज के थ्रू कहीं अधिक अच्छे से बच्चा सीख सकता है, सेल्फ एक्टिविटीज के थ्रू कहीं अधिक अच्छे से सीख सकता है कंपेयर में कि उसे चीजों को रटाया जाए, किताबी चीजों को रटाया जाए, लिखाया जाए। तो एक्टिविटी ज्यादा अच्छे से बच्चे को सिखाती है। तो उन्होंने अपनी किताब में इससे जुड़ी हुई चीजें बताई और बाद में ये किताब भी काफी पॉपुलर हुई और इनका मेथड भी वर्ल्ड वाइड फेमस होता चला गया। तो यहाँ पे जो ये सारे नॉलेज, ये जो इन्होंने, ये जितने भी हमारे एजुकेशनिस्ट रहे, एजुकेटर रहे, इन्होंने जो ये बुक लिखी है, इन बुक्स को ये लिख पाए या ये सिद्धांत इन्होंने दिया, मेथोलॉजी दी, मेथोलॉजी देने के पीछे इनकी फिलॉसफी रही, जो इनका खुद का दर्शन रहा, उस दर्शन के कारण ये ऐसा करने में कैपेबल हो पाए। अब ये फिलॉसफी आती कहां से है? ये फिलॉसफी आती है विथ एक्सपीरियंस। चीजों को गहराई से समझ पाने की अगर क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप हो, उनसे,
और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस को अगर हम डीपली समझ पाते हो तो इन सभी चीजों के मिश्रण के थ्रू, यानी ये सारी चीजें वो कंबाइंड फैक्टर हैं जो मिला करके इस फिलॉसफी को जन्म देती हैं, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज कर सकते हैं। ये तो कुछ मेथड हैं, और ये जो मेथड्स इन लोगों ने दिए, ये भी हमारे और आप जैसे कुछ लोग टीचर थे, कुछ लोग अदर अदर जगहों पे वर्क किया करते थे, और उन्होंने वहां पे उस एनवायरनमेंट से जो देखा, जो समझा, उसके बेसिस पे उन्होंने इस तरह की चीजों को अप्लाई किया, और बाद में ये चीजें सक्सेसफुल हो गई। तो ये मेथड हम और आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके के मेथड हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी क्लासरूम में और विथ, अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों पे जो कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉग्निटिव है, ये कॉग्निटिव इट मींस जो संज्ञानात्मक ज्ञान होता है। अब ये संज्ञानात्मक ज्ञान कैसे आता है? कॉग्निटिव नॉलेज हमें मिलती है थ्रू फीलिंग्स। जब हम किसी भी चीज को टच करते हैं, छूते हैं, तो उसके थ्रू हम जो नॉलेज ले पाते हैं वो हमारा कॉग्निटिव नॉलेज होता है। तो यहाँ पे ये जितने भी मेथड हैं हमारे टीचिंग के, जो कि प्री प्राइमरी स्कूल्स में यूज किए जाते हैं, उन सभी में कॉग्निटिव बेस्ड फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को टच करा करके उसकी नॉलेज दी जाती है। बच्चा ऐसे बहुत से जो है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं जिनको बच्चा टच करके चीजों को समझ सकता है, या अगर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में है, क्योंकि ये नेचर के अकॉर्डिंग ये जितनी भी मेथोलॉजी है वो नेचर बेस्ड है। तो नेचर में अगर वो खुद को स्टैंड करा रहा है और वहां पे जो भी नेचुरल थिंग्स हैं वो उनको टच करके उनसे जुड़े हुए नॉलेज ले पा रहा है, तो ये हमें यहाँ पे शो कराता है कि कॉग्निटिव बेस्ड फिलॉसफी भी इम्पोर्टेंट है अगर हम ऐसे बच्चों की टीचिंग से जुड़े हुए हैं जो कि बिलो 6 इयर्स है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो मेथड अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, जो कि प्री प्राइमरी स्कूलों में यूज किया जाता है, तो ये उनके थ्रू जो चीजें मिलती हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। इस सारे मेथड्स को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है, एक खुद का अपना कॉन्सेप्ट डेवलप होता है चीजों को लेकर के। यानी अगर कोई हमने उन्हें आर्ट वगैरह दिखाया है तो उससे जुड़ा हुआ उनका अपना खुद का एक कॉन्सेप्ट होगा कि हाँ वहां 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 ये चीजें हैं, उनसे जुड़े हुए इमेजिनेशन के थ्रू वो खुद का अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होगा, जो और ये पॉजिटिविटी बाद में उनके खुद के ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस के लिए जैसे हम सभी टीचर्स हैं और हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर हम बच्चे का वाकई डेवलपमेंट चाहते हैं, या किसी भी ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए, क्या ह्यूमन बीइंग ही नहीं, आप बात किसी एनिमल की ही कर लो, अगर वो एनिमल फ्री है, फ्री इन्वायरमेंट में रह रहा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस है उसके अंदर, तो वो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो उसके कंपैरिजन में जिसको कि बांध के रखा गया है उससे कहीं अच्छा होगा। इवन जिनकी आजादी खत्म हो जाती है, उनका जो खुद का पहले से भी सीखा हुआ जो नॉलेज है वो भी खत्म हो जाता है। और इसके लिए कभी आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप किसी ऐसे पक्षी को जो कि बहुत अच्छा उड़ता हो, उसको आप 2-4-6 महीने, साल 2 साल के लिए किसी पिंजरे में बांध के रख दो, और पिंजरे से आप उसे निकालोगे तो वो चलेगा, उड़ेगा नहीं, क्योंकि वो 6 साल 2 साल वो जो है, जब उसकी आजादी खत्म हो गई और उसे एक जगह कैद करके रख दिया गया है, तो वो उसको जो नॉलेज जो कि उसे जन्म से मिल जाता है वो उसको भी भूल चुका है। अब उसको उड़ने के लिए भी आपको उठा के फेंकना पड़ेगा, तब कहीं वो उड़ पाएगा। अगर आपने उसको पिंजरे में रखा हुआ है, और आप उसको कभी आप करके भी देख सकते हैं, अगर आपके पास है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप उसको 2-3 साल अगर पिंजरे में रखे हो और आप उसे निकाल दो तो वो चलेगा, दौड़ उड़ नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यानी यहाँ पे ये बता क्या रहा है कि ग्रोथ के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के या किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जैसे ही इंडिपेंडेंस आ रही है उसका ग्रोथ हो रहा है, और जब ग्रोथ होगा तो इंडिपेंडेंस के थ्रू
पूरे बॉडी के सभी सिस्टम्स का और इवन माइंड का भी ग्रोथ कई गुना तेजी से होगा उन बच्चों के कंपैरिजन में, जिसे एक इन्वायरमेंट में कुछ किताबों और कुछ वर्डों के साथ ही बांध के रखा गया है। अच्छा, ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो चीजें हैं, जितने अभी हमने मेथड डिस्कस की, चाहे वो वॉल्डोर्फ का मेथड हो या वो मॉन्टेसरी मेथड हो या वो प्लेवे मेथड हो, वो सभी मेथड जिस चीज पे फोकस कर पा रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे को हमने उसके एनवायरनमेंट में छोड़ दिया है, कोई फोर्स नहीं है, वो वहां पे चीजों को कर रहा है, करने के बाद उससे गलतियां हो रही हैं, वो गलतियों को खुद से सुधारता है, खुद से सुधार रहा होता है, खुद से करता है। कई कई बार वो रोने लग जाता है अगर उससे कुछ ज्यादा गलतियां हो जाती हैं, तो उस टाइम पे वो उनसे भी सीख लेता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, ये गलत हो गया था, मैं इसको खुद से सुधारूं। और ऐसा हम देखते हैं बच्चे जो हमारे घरों में होते हैं, जो बिलो 4 इयर्स, जो 3 इयर्स के हैं, 4 इयर्स के हैं या बिलो 6 इयर्स हैं, वो ऐसा करते हुए हमें मिल जाएंगे, घरों में ही करते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अब जब वो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को कर रहे हैं और जब वहां पे उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो वो उस प्रॉब्लम को, चूंकि वहां पे उनको कोई उस तरीके से फोर्सफुली इंस्ट्रक्ट करने वाला नहीं है, तो वो बिल्कुल फ्री है, अपने अकॉर्डिंग वो सोच रहे हैं और सोचने के अकॉर्डिंग वो उसको सॉल्व करने का, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज बच्चों में इस मेथड के थ्रू, कौन से मेथड, तो वो सारे मेथड जो कि प्री स्कूल टीचिंग मेथोडोलॉजी में यूज किए जाते हैं, उन मेथड्स के थ्रू जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स मिल रही है वो यही है कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो क्वालिटीज हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो डेवलप हो पा रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सारी मेथोडोलॉजी है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वर्क करती हैं। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जैसे ही ग्रोथ हो जाता है, तो ये ग्रोथ बच्चे को जब वो एकेडमिक क्लासेस में विद सिलेबस होता है, तो वो उसको कहीं अच्छे से वहां पे चीजों से खुद को कनेक्ट करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। अब ये जो लास्ट का हमारा यहाँ टॉपिक है कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूड करते हुए इन सारे मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस, जितने भी मेथड्स हमने डिस्कस किए, इन सभी मेथड्स के कंक्लूजन में जो कि प्री टीचिंग मेथोडोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ये सारे मेथड क्या कह रहे हैं? ये सारे मेथड यहाँ पे एक बात सभी कॉमन वे में कह रहे हैं कि एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है किसी को फोर्सफुली चीजों को सिखाने के कंपैरिजन में, यानी बच्चे को विथ बुक and with different types of words and different types of reading, writing and different types of reading, अगर हम बस ये करा रहे हैं, उसके कंपैरिजन में अगर हम उससे एक्टिविटीज कराते हैं, वो एक्टिविटी चाहे गेम की ही क्यों ना हो, या वो एक्टिविटी आर्ट की, म्यूजिक की भी हो सकती है, वो एक्टिविटीज चीजों को टच करके खुद से समझने की भी हो सकती है, तो वो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। अगर चीजें एक्टिविटी बेस्ड हैं तो वो कहीं अच्छे से नॉलेज दे पाती हैं, नंबर 1। और अगर हमारा बच्चा बिलो 6 इयर्स है तो ये इसमें हमें कंक्लूड करते हुए ये चीज, एक पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टेड मिल जाता है, जो सारे मेथड जब आप देखोगे, चाहे वो वॉल्डोर्फ का हो, चाहे वो मॉन्टेसरी मैडम मारिया मॉन्टेसरी का हो, चाहे वो मेथड और भी जो मेथड मैंने आपसे डिस्कस किए वो मेथड हो, इन सभी मेथड में वो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि चीजें एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि टीचिंग का एम कुछ चीजों को रटा देना भर ही नहीं है, यानी कुछ चीजों को सिखा करके बाद में उन्हीं चीजों को पूछ लेना और ये कह देना कि स्टूडेंट वाकई बहुत अच्छा लर्नर हो चुका है, मैं बहुत अच्छा टीचर हो चुका हूं और हम दोनों ने बहुत अच्छे से अपने प्रोसेस को पूरा कर लिया है, इतना भर ही नहीं है, बल्कि बच्चे को इस तरीके से तैयार करना कि वो अपने इन्वायरमेंट में, वो जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट में वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। टीचिंग का ये सबसे बड़ा एम है। तो ये जितने भी मेथड हैं वो इसी चीज पे बेस्ड हैं कि बच्चे को उसके इन्वायरमेंट से रिलेट कराना, चाहे आप मॉन्टेसरी मेथड को ले लो,
चाहे आप वॉल्डॉर्फ के मेथड को ले लो, चाहे आप बैंक स्ट्रीट मेथड को ले लो, चाहे आप प्लेवे मेथड को ले लो, ये जितने भी मेथड हैं, इन सभी मेथड का ये एम रहा है, ये सारी मेथड ने ये कहा है, जब हम इन्हें देखते हैं कि बच्चे को छोड़ देना है और उस बच्चे का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीजों को सीख पा रहा होता है। तीसरा अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो भाई ये जो प्री स्कूलिंग के जितने भी मेथड हैं, ये जो प्री स्कूल टीचिंग मेथोलॉजी है, ये प्री स्कूल टीचिंग मेथोलॉजी क्या नेसेसरी है, क्या आवश्यक है? क्या हम बच्चे को आफ्टर 6 इयर्स जब वो चीजों को समझने लग जाए, जब लिखने लग जाए तभी स्कूल भेजें, या तभी हम उनके ऊपर इन्वेस्ट करें? उससे बिफोर क्या इन्वेस्ट नहीं कर सकते? जो कि इंडियन इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलता है। इंडियन इन्वायरमेंट में आपको आज भी प्री प्राइमरी स्कूल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इंडियन इन्वायरमेंट की आज की भी हकीकत है, जहाँ पे आपको बिलो 5 इयर्स एज के जो बच्चे हैं उनके स्कूल बहुत कम मिलेंगे। कारण क्या है? पेरेंट्स को लगता है कि ये पैसे की बर्बादी है, बच्चा तो अभी कुछ सीख ही नहीं पाता है, अभी तो बच्चा खेलना ही जान रहा है, अभी तो ना ठीक से बोल पा रहा है, ना ठीक से चल पा रहा है, न कुछ नहीं कर पा रहा, और हम उस पर पैसा खर्च किए जा रहे हैं, हम उसे स्कूल भेजें। तो पेरेंट्स के माइंड में ये सेट है कि पैसे की बर्बादी है। ठीक है, तो क्या ये जो मेथड है, फिर ये मेथड, इसका मतलब कि ये मेथड सारे बेकार हो गए, क्योंकि बच्चा तो अभी कुछ सीखने की कंडीशन में ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसी चीज को तो समझना है कि बच्चा सीखने की कंडीशन में नहीं है। किन चीजों को जो उसे आप सिखाना चाह रहे हैं, आप उसे फोर्सफुली सिखाना चाह रहे हैं, चीजों को पढ़ना, चीजों को राइट करना, तो वो ना सिखा करके बल्कि उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जिस एनवायरनमेंट में वो खुद की एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को सीख पाए। जो खुद की एक्टिविटीज के थ्रू जब वो चीजों को सीखेगा, तो अभी मैंने बैक में डिस्कस किया कि उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी डेवलप होगी, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी न सिर्फ उसके एजुकेशन के टाइम पे बल्कि आफ्टर एजुकेशन जब वो और नौकरियां भी कर रहा होगा या डिफरेंट डिफरेंट वर्क से जुड़ा होगा, उस टाइम भी उसके बहुत काम आने वाली हैं। और ये हमने उसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से ही डाल दी। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, जो कि पूरे लाइफ उसके साथ रहने वाली है। और वो उसको कहाँ मिल रही है? तो वो उसको मिल रही है प्री स्कूल टीचिंग मेथोलॉजी से। तो इसके लिए हमें जो इंडियन एनवायरनमेंट है, जो इंडियन पेरेंट्स हैं, वहां पे हम सभी टीचर्स का रोल हो जाता है कि हम सभी टीचर्स पेरेंट्स को अवेयर कर पाए, और हम अवेयर तब कर पाएंगे जब हमें खुद नॉलेज होगी। और हमें खुद भी नॉलेज इसलिए, और हम सभी टीचर्स हैं तो हम सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे की प्री प्राइमरी स्टेज पे किस तरीके की साइकोलॉजी होती है, प्राइमरी स्टेज पे किस तरीके की साइकोलॉजी होती है, जूनियर स्टेज पे किस तरीके की साइकोलॉजी होती है, और सेकेंडरी स्टेज पे, सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे वो कैसी साइकोलॉजी के साथ होता है। तभी हम कहीं उसे इफेक्टिव टीचिंग करा पाएंगे। तो ये हम सभी टीचर्स जो कि एक्सपर्ट्स हैं, ये उनके लिए यहाँ जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये दो तीन जो अभी मैंने कॉमन पॉइंट डिस्कस किए, जो कि आफ्टर कंक्लूजन हमें मिले हैं इन सारे मेथड को डिस्कस करने के बाद। अगर मैं चौथा इसमें कहूँ कि इसका कंक्लूजन क्या कहता है, कि ये जो प्री स्कूल टीचिंग मेथोलॉजी है, ये वाकई क्या इंडियन एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल होगी? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, और हम अभी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार, को भी इंडिया के जो बैकवर्ड स्टेट हैं उनमें काउंट किया जा रहा होता है। तो अब उस कंडीशन में कारण क्या है, और इस एनवायरनमेंट में अगर हम इन प्री स्कूल टीचिंग मेथोलॉजीज की बात कर रहे हैं तो कितना सही है? तो मैं यहाँ पे फिर से कह दूं कि यहाँ पे अभी जो भी जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, इंडियन एनवायरनमेंट में, अगर आप इंडियन एजुकेशन की बात करें तो आप ये पाएंगे कि इंडियन एजुकेशन को अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो हमारी कंडीशन आपको सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं मिलेगी। आपको इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको टॉप रैंक में नहीं मिल पाती है। यूनिवर्सिटी क्या केवल बिल्डिंग से बनती है? यूनिवर्सिटी बनती है वहां के स्टूडेंट से, और स्टूडेंट की नींव रखी जाती है यूनिवर्सिटी में नहीं। स्टूडेंट की नींव उनके पैदा होने के साथ ही उनके सीखने से स्टार्ट हो जाती है, और उनको स्टार्ट करने का काम, यानी उनकी लर्निंग को स्टार्ट करने का काम यहीं से काफी अच्छे से किया जा सकता है। यानी ये जो प्री
प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो ये प्री प्राइमरी टीचिंग मेथोलॉजी है, यही मेथोलॉजी इस काम को करने के लिए सबसे बेस्ट है और यही एम तक पहुंचा पाती है। अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं और वहां पे हमें चीजें कहीं अधिक अच्छी मिलती हैं, तो गड़बड़ी वहां यूनिवर्सिटी से नहीं हुई है, गड़बड़ी वहां कॉलेज से नहीं हुई है, गड़बड़ी यही स्टार्टिंग से ही हुई है। यहाँ से जब शुरुआत होती है फिर चीजें उसी तरीके से आगे बढ़ती जाती हैं। और मैंने कहा कि माइंड को खोलने का, बच्चों के माइंड को खोलने का, उनके ग्रोथ का जो सबसे बेटर टाइम पीरियड है, और विदाउट फोर्स, अगर हम फोर्स करते हैं तो फिर हम उस माइंड को वहीं बांध देंगे, वो ये प्री टीचिंग मेथोलॉजी टीचर्स का रोल हो जाता है कि इन प्री टीचिंग मेथोलॉजीज पे फोकस करते हुए अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे फोकस कर सकते हैं इन प्री टीचिंग मेथोलॉजीज के थ्रू। और इसके थ्रू आने वाले जितने भी, अब जब आपका बच्चा आगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में होगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्शंस की हो या जूनियर सेक्शंस की हो, तो आप वहां पे इसके रिजल्ट को देख पाओगे। तो फाइनली मैं इन्हीं सभी चीजों के साथ इसको कंक्लूड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें हम अच्छे से इन चीजों को समझ पाए होंगे और मैं मेरे तरीके से आपको इन चीजों के लिए इंस्पायर कर पाया हूँगा, ताकि आप एक अच्छे टीचर के रूप में अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझ पाए, उनकी नीड्स को समझ पाए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी। और फिर फाइनली हम सभी टीचर्स का और सीबीएसई जो ये प्रोग्राम करा रही है, इन सब का जो फाइनल एम है इफेक्टिव टीचिंग। इसी इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, हम वहां तक पहुंच पाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ। देन आफ्टर थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। थैंक यू। ठीक है, तो 1000 दे सकते हो, ऐसे भी कमी है कि ना। क्यों दे रहे हो?